नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 फरवरी एंड मार्च में होने वाले एग्जाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 8 से हैं, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिस किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, डिजिटल भुगतान का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं नगद भुगतान, चेक भुगतान, इंटरनेट के माध्यम से भुगतान या फिर उधार भुगतान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट के माध्यम से भुगतान। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शंस हैं नगद भुगतान, ड्राफ्ट, यूपीआई या फिर मनी ऑर्डर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूपीआई। प्रश्न नंबर 3, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस या फिर यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न नंबर 4, भीम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शंस हैं आरबीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, भारत सरकार द्वारा या फिर बैंक द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 5, यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन है आरबीआई द्वारा, एनपीसीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा या फिर यूआईडीएआई द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनपीसीआई द्वारा। प्रश्न नंबर 6, डिजिटल वॉलेट का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है पेटीएम, चेक, नगद या फिर ड्राफ्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? तो ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर पासबुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पासबुक। पासबुक एक डिजिटल वॉलेट नहीं है। प्रश्न नंबर 8, नेट बैंकिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है पैसा जमा करने के लिए, ऑनलाइन लेन देन के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए या फिर पासबुक प्रिंट करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन लेन देन के लिए। प्रश्न नंबर 9, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस या फिर इंटरनेशनल मनी पेमेंट सिस्टम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। प्रश्न नंबर 10, आईएमपीएस सेवा उपलब्ध होती है? तो ऑप्शन है केवल एक दिन में, केवल रात में, 24/7 मतलब कि 24 घंटे 7 दिन या फिर केवल बैंक समय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24/7 आवर्स। प्रश्न नंबर 11, नेफ्ट एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इजी फंड ट्रांसफर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। प्रश्न नंबर 12, आरटीजीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं छोटे भुगतान के लिए, बड़े भुगतान के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए या फिर बिल भुगतान के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बड़े भुगतान के लिए। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न नंबर 13, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सिस्टम, रियल ट्रांसफर ग्लोबल सिस्टम या फिर रैपिड टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न नंबर 14, यूपीआई से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी, चेक या फिर पासबुक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूपीआई आईडी। प्रश्न नंबर 15, क्यूआर कोड का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन है नगद भुगतान में, डिजिटल भुगतान में, पासबुक में या फिर ड्राफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल भुगतान में। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। प्रश्न नंबर 16, डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसके ऑप्शन है समय की बर्बादी, पारदर्शिता, ज्यादा खर्च या फिर जोखिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारदर्शिता। प्रश्न नंबर 17,
आधार आधारित भुगतान प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है यूपीआई, एईपीएस, एनईएफटी या फिर आईएमपीएस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एईपीएस। एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 18, एईपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या फिर आधार इजी पेमेंट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 19, एईपीएस में पहचान किससे होती है? तो ऑप्शन है पासवर्ड द्वारा, ओटीपी द्वारा, फिंगरप्रिंट द्वारा या फिर पिन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिंगरप्रिंट द्वारा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा सुरक्षित डिजिटल भुगतान का तरीका है? तो ऑप्शन है पासवर्ड शेयर करना, पिन गोपनीय रखना, अनजान लिंक खोलना या फिर ओटीपी शेयर करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिन गोपनीय रखना। प्रश्न नंबर 21, डिजिटल लेन देन में ओटीपी का उपयोग क्यों होता है? तो ऑप्शन है सजावट के लिए, सुरक्षा के लिए, समय बचाने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 22, साइबर फ्रॉड से बचने का सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन है पिन साझा करना, अनजान कॉल पर जानकारी देना, मजबूत पासवर्ड रखना या फिर लिंक खोलना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजबूत पासवर्ड रखना। प्रश्न नंबर 23, ई बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग या फिर ऑफलाइन बैंकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट बैंकिंग। प्रश्न नंबर 24, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग किस डिवाइस से किया जाता है? तो ऑप्शन है टीवी से, रेडियो से, मोबाइल फोन से या फिर प्रिंटर से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोबाइल फोन से। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? तो ऑप्शन है पेपल, भीम, वीजा या फिर मास्टर कार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीम। प्रश्न नंबर 26, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? तो ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत या फिर उज्ज्वला योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल इंडिया। प्रश्न नंबर 27, डिजिटल लेन देन में रिकॉर्ड कहाँ रहता है? तो ऑप्शन है कागज पर, पासबुक में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या फिर फाइल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा कैशलेस भुगतान नहीं है? तो आपके ऑप्शन है यूपीआई, कार्ड, नगद या फिर नेट बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नगद। प्रश्न नंबर 29, डेबिट कार्ड किस खाते से जुड़ा होता है? तो ऑप्शन है बचत खाता से, लोन खाता से, एफडी खाता से या फिर आरडी खाता से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट कार्ड बचत खाता से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 30, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन है उधार भुगतान के लिए, नकद भुगतान के लिए, जमा के लिए या फिर पासबुक के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधार भुगतान के लिए। प्रश्न नंबर 31, डिजिटल भुगतान में सबसे कम समय किसमें लगता है? तो ऑप्शन है चेक में, ड्राफ्ट में, यूपीआई में या फिर आरटीजीएस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूपीआई में। प्रश्न नंबर 32, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल कैमरा या फिर माउस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए मोबाइल कैमरा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 33, डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है साइबर अपराध, बैंकिंग लेन देन या फिर ऑडिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइबर अपराध। प्रश्न नंबर 34, भारत में डिजिटल भुगतान का नियामक कौन है? तो ऑप्शन है एसईबीआई, आरबीआई, आरडीए या फिर टीआरएआई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 35, सुरक्षित यूपीआई लेनदेन के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन है यूपीआई पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर पता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूपीआई पिन यूपीआई लेन देन के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 36,
निम्न में से कौन सा मोबाइल बैंकिंग ऐप है? तो आपके ऑप्शन है योनो, पेंट, वीएलसी या फिर क्रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए योनो। प्रश्न नंबर 37, डिजिटल भुगतान में ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है ओटीपी शेयर करें, बैंक से संपर्क करें, ऐप डिलीट करें या फिर मोबाइल बंद करें। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंक से संपर्क करें। प्रश्न नंबर 38, डिजिटल लेन देन में रसीद को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं स्लिप, ई रसीद, फाइल या फिर बिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ई रसीद। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा संपर्क रहित भुगतान है? तो ऑप्शन है यूपीआई, नगद, चेक या फिर ड्राफ्ट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूपीआई। प्रश्न नंबर 40, डिजिटल भुगतान में गोपनीय जानकारी कौन सी है? तो ऑप्शन है नाम, मोबाइल नंबर, यूपीआई पिन या फिर बैंक नाम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूपीआई पिन। प्रश्न नंबर 41, ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान का सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है नगद, कार्ड प्लस ओटीपी, पासवर्ड शेयर या फिर लिंक पर क्लिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्ड प्लस ओटीपी। प्रश्न नंबर 42, डिजिटल भुगतान से जुड़ी शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो ऑप्शन है पुलिस स्टेशन में, बैंक या ऐप में, पोस्ट ऑफिस में या फिर साइबर कैफे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंक या फिर ऐप में। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा फिनटेक ऐप है? तो ऑप्शन है फोन पे, वर्ड, एक्सेल या फिर पेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोन पे एक फिनटेक ऐप है। प्रश्न नंबर 44, डिजिटल भुगतान का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है नकद बढ़ाना, पारदर्शिता बढ़ाना, समय बर्बाद करना या फिर जोखिम बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी पारदर्शिता बढ़ाना। प्रश्न नंबर 45, कैशलेस अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो ऑप्शन है केवल नकद, बिना नकद लेन देन, अधिक खर्च या फिर उधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिना नकद लेन देन। प्रश्न नंबर 46, डिजिटल भुगतान से कौन सा खर्च कम होता है? तो ऑप्शन है बैंकिंग खर्च, कागज खर्च, समय खर्च या फिर सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। डिजिटल भुगतान से ये सभी खर्च कम होते हैं। प्रश्न नंबर 47, डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहाँ देखी जा सकती है? तो ऑप्शन है एटीएम में, ऐप में, पासबुक में या फिर चेक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐप में। प्रश्न नंबर 48, सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए क्या ना करें? तो आपके ऑप्शन हैं पिन शेयर करना, लॉग आउट करना, पासवर्ड बदलना या फिर ऐप अपडेट करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए पिन शेयर नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 49, यूपीआई में पैसा भेजने की सीमा तय कौन करता है? तो ऑप्शन है ग्राहक, बैंक, दुकान या फिर एनपीसीआई नहीं। इसका राइट आंसर है यूपीआई में पैसा भेजने की सीमा बैंक यानी आरबीआई द्वारा तय होती है। प्रश्न नंबर 50, ट्रिपल सी परीक्षा में डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन का मुख्य फोकस क्या है? तो ऑप्शन है परिभाषा, उपयोग और सुरक्षा, इतिहास या फिर हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपयोग और सुरक्षा।